If you still haven't subscribed to my channel, then please click the red button and then the bell icon to be the first to watch my videos. Thank you. Welcome to all of you in my YouTube channel Target with Arjun, केमिस्ट्री क्लास 10th। जैसा कि पिछले क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो अब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो कुछ मोर एग्जांपल, ज़्यादा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। balance the following chemical equation. Balance the following chemical equation. Now first equation is C2H6 plus O2 gives CO2 plus H2. Okay, तो in last class I will discuss the बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं इसके लिए हमने कुछ 3 स्टेप बताए थे। इन फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट राइट द exact formula of each compound in the reactant side and product side, and in second step count the each atom in the reactant and product side. Okay, now third step में हमने क्या पढ़ा था कि जो कंपाउंड सबसे बड़ा है उस कंपाउंड में जो एटम सबसे ज़्यादा है उस एटम को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे, उसके बाद 1 by 1 दूसरे एटम को भी हम ऐसे बैलेंस कर लेंगे। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ा कंपाउंड इसमें कौन दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कार्बन। कार्बन कितना है इधर, लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं, कार्बन इज 2, हाइड्रोजन इज 6 एंड ऑक्सीजन इज 2। एंड इन दिस साइड कार्बन इज 1 and hydrogen is 2 and oxygen is 3. So in left hand side and right hand side the elements are not equal, so this is the unbalanced chemical equation and this unbalanced chemical equation is also known as skeletal equation. So इस स्केलेटल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे, तो 3 स्टेप के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पहला स्टेप तो हमारा होता है कि एग्जैक्ट हमने फॉर्मूला लिख दिया हर एक कंपाउंड का कि C2H6 इज द इथेन, O2 इज द ऑक्सीजन, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इज द वाटर। तो एंड सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट को, हर एक एटम को हमने काउंट कर लिया कि रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम है। एंड थर्ड स्टेप में होता क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि सबसे जो बड़ा कंपाउंड होता है उस बड़े कंपाउंड को हम लोग चूज करेंगे एंड उस बड़े वाले कंपाउंड में जो एटम सबसे ज़्यादा है उस एटम को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो इसमें सबसे बड़ा एटम कौन है हमारा, C2H6 है। तो देखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। यू कैन सी हियर। तो हियर C2H6 इज द बिगेस्ट कंपाउंड एंड हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो इन रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन इज 6 बट इन प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन इज ओनली 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये भी 6 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड दिस मेथड इज नोन एज हीट एंड ट्रायल मेथड। एंड आफ्टर द हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, कार्बन है। तो कार्बन इन रिएक्टेंट साइड कार्बन इज 2, इन प्रोडक्ट साइड कार्बन इज ओनली 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारा कार्बन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हमको देखना है क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट साइड ओनली 2 बट ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट साइड इज
3 and 2 2 जा, here 2 2 जा 4 and 4 and 3, 4 3 7, 4 and 3 7, तो 7 का आधा कितना हो जाएगा 3.5, 7 का आधा होगा क्यों 3.5, क्यों यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो इसको भी हमको 7 करना है, तो यहाँ पे 7/2, जब यहाँ 7 हो गया तो 7 का आधा कितना होता है 3.5, तो 3.5 तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या 7/2, 7/2 क्यों लिख रहे हैं क्योंकि 7 का आधा हो गया 3.5 और 3.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7, तो इस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c2a, फ्रैक्शन को हटाना है इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो फ्रैक्शन यहाँ पे हट जाएगा, दिस इज द 2 से 2 कैंसिल हो गया, हो जाएगा 7O2 एंड दिस इज 4CO2 एंड प्लस दिस इज 6H2O। इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को इजीली वे में बैलेंस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इसमें कि सेकंड एग्जांपल हमारा क्या है, कैसे उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल इज H2 plus O2 gives H2O, H2 plus O2 gives H2O। तो यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट साइड में हम देख लेंगे हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 2 बट ऑक्सीजन कितना है 1। तो यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर अनबैलेंस, द नंबर ऑफ एटम आर अनइक्वल, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो इसको बैलेंस करना होगा तो हमको क्या करना है, तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो हम क्या करेंगे रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करना होगा, तो क्या करेंगे H2 plus O2 gives H2O। तो ऑक्सीजन अगर हमको प्रोडक्ट साइड में बैलेंस करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सिमिलरली हाइड्रोजन बैलेंस करना है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन हो गया 4, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन हो गया केवल 2, तो क्या करेंगे इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3, N2 plus H2 gives NH3। तो इसको कैसे बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस तो देख लेंगे। पहला हम क्या करेंगे, हर एक एटम को काउंट कर लेंगे इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो सी हियर नाइट्रोजन इज 2 बट हियर नाइट्रोजन इज ओनली 1, हाइड्रोजन इज 2 बट हियर हाइड्रोजन इज 3। तो ये क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसको स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। इस स्केलेटल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे बड़े कंपाउंड को हमको चूज करना है। सबसे बड़ा कंपाउंड हमारे पास क्या है, ए है। इस बड़े कंपाउंड में क्या है, हाइड्रोजन है 3, इधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है ओनली 2। तो ये तो अनइक्वल है, बट यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे है नाइट्रोजन 1। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा क्या हो गया, यू कैन सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द नाइट्रोजन। तो हमने नाइट्रोजन को यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। नाइट्रोजन तो ऑलरेडी यहाँ पे नाइट्रोजन 2 था, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 था, तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ हो गया 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, बट हियर ओनली 2 हाइड्रोजन। तो क्या करें, ये भी 6 हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं ईजी वे में। और भी इक्वेशन हम ले सकते हैं, कॉमन एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। तो इसके बाद हम लोग उसको कर लेते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4th। C6H12O6 सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ग्लूकोज। ग्लूकोज सबको पता है कहाँ पाया जाता है, ग्लूकोज प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। एंड इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं,
दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बर्न कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है हमको, CO2 मिलता है, वाटर मिलता है और एनर्जी मिलता है। ओके, तो ये एक तरह का रेस्पिरेशन रिएक्शन है, इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे तो देख लेते हैं इसको कैसे बैलेंस करते हैं। H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। बैलेंस करने का तरीका अभी हमने बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द एग्जैक्ट फॉर्मूला, देन काउंट द ईच एटम इन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, एंड आफ्टर दैट सेलेक्ट द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो सबसे बड़ा कंपाउंड हमारा कौन सा है, यही कंपाउंड है। इस बड़े कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम किसके पास है, हाइड्रोजन के पास है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो इन द लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन इज 12 एंड राइट हैंड साइड हाइड्रोजन इज ओनली 2। तो क्या करें कि ये भी 12 हो जाए, तो 6 2 जा कितना होता है 12। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 था, तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई किया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कार्बन, बिकॉज हियर कार्बन इज ओनली 1, हियर कार्बन इज 6। तो यहाँ पे 6 है तो इसको भी 6 करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, एंड लास्ट हमारा बचता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन को बैलेंस किया, उसके बाद हमने कार्बन को बैलेंस कर लिया। बचता क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करके देख लेते हैं। 6 2 जा 12 एंड 12 प्लस 6 कितना हुआ, यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ऑक्सीजन इज 2 से मल्टीप्लाई किया 6 से, कितना होगा 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 है, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया 18। अब इधर भी देख लेंगे, ऑक्सीजन हमारा 18 करना है किसी भी हाल में, तो यहाँ पे कितना हो गया, ऑक्सीजन तो 6 है लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करें कि ये भी 18 हो जाए। अगर हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 और 12 यहाँ पे क्या हो गया प्लस 6 कितना हो गया 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हुआ जिसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके बाद कुछ हम लोग आयनिक कंपाउंड का बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं कि कोई आयनिक कंपाउंड है, उस आयनिक कंपाउंड में हम कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये तो कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो नॉर्मल कंपाउंड हमारा। अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड दिया रहेगा तो उसको बैलेंस करना और इजी हो जाता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक पर्टिकुलर कैटायन और एक पर्टिकुलर एनायन को एक पर्टिकुलर एलिमेंट मानते हैं। जैसे कि हमने ले लिया सल्फेट। सल्फेट में हमको क्या करना होगा, सल्फेट का सिंबल क्या होता है SO4 2-। तो SO4 2- है, तो इस सल्फेट को पूरा हम एक एलिमेंट ही मानेंगे। इसमें ये नहीं है कि सल्फर को अलग हम लोग बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को अलग बैलेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी भी पॉली एटॉमिक आयंस में हमको पूरे पॉली एटॉमिक आयंस को एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के रूप में उसको हमको लेके चलना होगा। ठीक है, तो हम इसके बाद हम देख लेते हैं कि कैसे हाउ टू बैलेंस आयनिक। तो देखेंगे आपका नेक्स्ट बैलेंसिंग हमारा क्या है, हाउ टू बैलेंस द आयोनिक compounds in a chemical equation। इसको बैलेंस करना ज़्यादा ईजी है, जैसे कि अभी हमने बताया था कि कोई भी पॉली एटॉमिक आयंस होगा, उस पॉली एटॉमिक आयंस को हम एक सिंगल एलिमेंट मानेंगे। जैसे कि अभी मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल। जैसे कि ले लिया हमने बेरियम क्लोराइड, आपको पता होगा फॉर्मूला BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 gives BaSO4 plus NaCl। ओके, इस केस में
हमको करना क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन जो भी होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन हमने डिस्कस किया है पिछले क्लास में, आप देखेंगे मेरा वीडियो देख लेंगे, बैलेंसी एंड हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। ओके, तो वहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं कि कैसे हम किस कंपाउंड का कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट टू गिव बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो हाउ टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, तो दिस इज द आयनिक कंपाउंड, दिस इज आल्सो आयनिक कंपाउंड, दिस इज आल्सो आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के केस में बैलेंस करना काफ़ी ईजी रहता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम पूरे पॉलीएटॉमिक आयंस को एक पर्टिकुलर एलिमेंट मान के चलते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे सल्फर को अलग बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को अलग बैलेंस करेंगे, ऐसा हमको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, हियर सोडियम कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बेरियम कितना है, तो देख लेते हैं एक बार करके। हियर बेरियम इज 1, क्लोरीन इज 2, सोडियम इज 2 एंड सल्फेट इज SO4 इज 1। मीन्स अभी हमने बताया पॉलीएटॉमिक आयंस को हम लोग एक एलिमेंट मान के चलेंगे, ये नहीं कि ये सल्फर को अलग बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को अलग, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का केस, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड में आते हैं। राइट हैंड साइड में क्या होगा, बेरियम इज 1, नेक्स्ट क्लोरीन इज आल्सो 1, नेक्स्ट सोडियम इज आल्सो 1 एंड सल्फेट इज 1। तो यहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है, सोडियम और क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है, राइट हैंड साइड में कम है। बाकी का बेरियम एंड सल्फेट बोथ आर इक्वल इन बोथ द साइड। ओके, तो इसमें हमको करना क्या है, अगर इधर सोडियम और क्लोरीन कितना है, 1-1 है, यहाँ पे सोडियम क्लोरीन क्या है, यहाँ सोडियम क्लोरीन 2-2 है, यहाँ पे सोडियम क्लोरीन 1-1 है, तो हम बस करेंगे क्या, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। देख लेंगे, बेरियम इज 1, सल्फेट इज 1, सोडियम इज 2, क्लोरीन इज 2। इस तरह से हम इक्वेशन को इजी वे में बैलेंस करें। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसी के साथ। नाउ योर नेक्स्ट एग्जांपल इज lead nitrate like PbNO3 whole twice react with potassium iodide Ki. Okay, it gives lead iodide PbI2 and plus potassium nitrate KNO3. अब इस केस में हमको बैलेंस करना इक्वेशन को, ये इक्वेशन हमारा क्या है, एक आयनिक है, आयनिक इक्वेशन है। इस आयनिक इक्वेशन में हमको करना क्या है, लेड देखेंगे पूरे हर एक जितने भी एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट को पहले हम लोग काउंट कर लेंगे एक्सेप्ट पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस को हम लोग क्या करेंगे, पूरे पॉलीएटॉमिक आयंस को एक एलिमेंट मान के चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रेट एक पॉलीएटॉमिक आयंस है, बस यही है, बाकी कोई पॉलीएटॉमिक आयंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रेट एंड इधर भी नाइट्रेट, दोनों नाइट्रेट को पहले कंपेयर करेंगे। ओके, तो लेड कितने हो गए, 1, इधर भी लेड कितना है, 1, पोटेशियम इज 1, हियर पोटेशियम इज आल्सो 1, आयोडीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आयोडीन कितना है, 2 है, यहाँ पे नाइट्रेट कितना है, 2 है, और यहाँ पे नाइट्रेट कितना है, 1 है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे आयोडीन हमारे पास 2 है, तो इस आयोडीन को भी 2 करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ओके, दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे नाइट्रेट 2 है, यहाँ पे नाइट्रेट हमारा क्या है, 1 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रेट भी बैलेंस हो गया। और जब नाइट्रेट बैलेंस होता है तो साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। देखेंगे यहाँ पे पोटेशियम बैलेंस हो गया, यहाँ भी पोटेशियम, तो ओवरऑल ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसी तरह देखेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज थर्ड वन, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4, या सिंपली इसको हम दूसरा एग्जांपल कोई ले सकते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट के जब ले लेते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं, ये सॉरी वर्ड इक्वेशन में लिख दिया, सॉरी। दिस इज कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड प्लस
सोडियम सल्फेट Na2SO4। अगर इसको बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करेंगे देखेंगे। दिस इज CaSO4 एंड प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। इसको बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करेंगे। पॉलीएटॉमिक आयन पहले देख लेंगे। पॉलीएटॉमिक आयन से एक ही है, सल्फेट, यहाँ पे भी सल्फेट, एक्सक्यूज मी। तो सल्फेट को पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1, यहाँ पे सोडियम कितना है 2, यहाँ पे सोडियम कितना है 1। तो इसको भी 2 करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो बैलेंस हो गया। अब देखेंगे सल्फेट इज 1, सल्फेट इज 1, कैल्शियम इज 1, कैल्शियम इज 1। तो ये हमारा ओवरऑल बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 4, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इसको कैसे बैलेंस करना होगा, पहले तो हम देख लेंगे कि इसमें एटम्स रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में इक्वल है या नहीं है। तो देखेंगे एल्युमिनियम इधर कितने हैं 1 है, इधर एल्युमिनियम कितना है 2 है। तो पहले चाहे तो लिख के देख सकते हैं, एल्युमिनियम इज 1, क्लोरीन इज 2, सोडियम इज 2। और बताया था पॉलीएटॉमिक के केस में हम लोग पूरे पॉलीएटॉमिक को लेते हैं। सल्फेट इज 1 एंड इन द प्रोडक्ट साइड एल्युमिनियम इज 2, क्लोरीन इज 1, सोडियम इज 1 एंड सल्फेट SO4 इज 2। अब ये देख लेंगे रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों में नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं जो एटम है वो इक्वल है नहीं। तो यहाँ पे अनइक्वल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा, AlCl3 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 गिव्स Al2SO4 होल ट्वाइस प्लस NaCl। ओके, तो बैलेंस करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करें, तो यहाँ देखेंगे सल्फेट 2 है, एल्युमिनियम भी 2 है। इधर पे क्या है, एल्युमिनियम कितना है, यहाँ पे एल्युमिनियम ओनली 1 है। तो पहले हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम 2, यहाँ पे एल्युमिनियम 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एल्युमिनियम क्या हो गया, बैलेंस। नाउ नेक्स्ट इज द सल्फेट, हियर सल्फेट इज 2, हियर सल्फेट इज ओनली 1। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बैलेंस हो गया। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, स्टॉप, यू कैन सी हियर द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 होल ट्वाइस नहीं, होल थ्राइस, दिस इज होल थ्राइस। यू कैन सी हियर Al2SO4 होल थ्राइस बिकॉज वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इज 3 एंड वैलेंसी ऑफ सल्फेट इज 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो Al2SO4 होल थ्राइस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी बैलेंस द एल्युमिनियम, हियर एल्युमिनियम इज 2, हियर एल्युमिनियम इज ओनली 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अब हम बैलेंस कर लेते हैं सल्फेट को। हियर सल्फेट इज 3 बट हियर सल्फेट इज ओनली 1। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सल्फेट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं सोडियम एंड क्लोरीन को। तो सोडियम क्लोरीन को देखेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे सोडियम क्लोरीन कितना है, सोडियम इज 1, क्लोरीन इज आल्सो 1, बट इन रिएक्टेंट साइड क्लोरीन इज 3 2 जा 6, तो क्लोरीन 6 है। और यहाँ पे सोडियम भी कितना हो गया, 3 2 जा 6, तो सोडियम भी क्या हो गया 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 6 बनाना होगा। तो हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जितने भी एग्जांपल दिया, इस तरह से हम आयनिक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी वे में हम लोग बैलेंस करते हैं। एंड दिस इज नोन ए हीट एंड ट्रायल मेथड। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड press the upper bell icon and share to your friend. Thank you. And in next class I will discuss about the types of chemical reaction. Thank you.